प्यारे बच्चों, आज हम आपको बात करेंगे कन्वेक्शन या संवहन। कन्वेक्शन या संवहन मेथड के द्वारा वायुमंडल का गर्म या ठंडा होना। ठंडा की क्या बात है, ठंडा वैसे ही रहता है। ये मान लीजिए कि गर्म कैसे होता है। वायुमंडल के गर्म होने का एक जो तरीका है वो कहलाता है कन्वेक्शन या संवहन। तो चार तरीके होते हैं जिनसे वायुमंडल हमारा गर्म होता है। पहला है रेडिएशन, दूसरा है कंडक्शन, तीसरा है कन्वेक्शन और चौथा है एडवेक्शन। अगर हिंदी में हम कहें तो सबसे पहले आता है विकिरण, दूसरे पे होता है संचालन या चालन भी कह सकते हैं, तीसरा होता है संवहन और चौथा होता है अभिवहन। लेकिन आज हम बात करेंगे संवहन या कन्वेक्शन के बारे में। किसके बारे में? कन्वेक्शन या संवहन के बारे में बात करेंगे। इसके पहले के दो वीडियो में हमने रेडिएशन और दूसरा कंडक्शन इसको कवर किया है। तो आइए इसको देखते हैं कि ये संवहन विधि है क्या। तो ध्यान से आप इसको समझ जाएंगे अगर इस प्रोसेस को संवहन या कन्वेक्शन होता क्या है। तो कन्वेक्शन विधि में क्या होता है, मान लीजिए कोई या तो गैसीय सब्सटेंस हो या लिक्विड हो। तो लिक्विड या गैस, इसके किसी एक हिस्से से जो इसके पार्टिकल्स हैं यानी इसके मॉलिक्यूल्स अणु, ये अगर गर्म होते हैं, ये अपनी हीट को एक भाग से दूसरे भाग तक हीट को पहुंचा देते हैं। तो इस प्रोसेस को संवहन कहते हैं। इस प्रोसेस को संवहन कहते हैं। यानी अगर ये कोई गैस है या मान लीजिए कोई लिक्विड है और आपने एक हिस्से पे हीट दिया, उष्मा दिया, तो धीरे 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 ये उष्मा पूरे लिक्विड में या पूरे गैस में फैल जाती है। यही संवहन कहलाती है। सीधा मतलब है गैस या द्रव के अणुओं के द्वारा किसी एक भाग से उष्मा का प्रवाह दूसरे भाग तक पहुंचाने की क्रिया को संवहन या कन्वेक्शन कहते हैं। अब इस मेथड के द्वारा वायुमंडल हमारा बहुत हीट होता। कैसे होता है? सबसे पहले क्या होता है, ये जो हमारी धरती, ये वायुमंडल का सबसे निचला परत है, यानी जिस पे हम लोग हैं, जिस वातावरण के संपर्क में हम लोग हैं, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ की गैस यानी वायु है तो गैस हुआ, या गैस या वायु, यह दो कारणों से गर्म होती है। पहला कारण रेडिएशन, या आप इसको टेरेस्ट्रियल रेडिएशन कह सकते हैं। जब सूर्य की किरणें सीधे आती हैं, धरती से टकराती हैं, टकराने के बाद ये किरणें रिफ्लेक्ट होती हैं यानी परावर्तित होके वायुमंडल की जो हवा है ये इसको एब्जॉर्ब कर लेती है हीट को, इससे ये गर्म हो जाती। अब ये गर्म जब होती हैं तो होगा क्या, इसके जो वायु है तो वायु में ढेर सारे कण हैं, मॉलिक्यूल, ये हीट हो जाते हैं। अब जब ये हीट होते हैं तो हीट होने से वायु क्या होती है, फैलती है, और इसके पार्टिकल्स जो होते हैं, इसके कण, जो अणु या कण कहिए, ये सब दूर दूर फैलने लगते हैं, जिससे उनके बीच का जो डेंसिटी है, घनत्व है, वो कम हो जाता है। और ये वायु जो है जैसे जैसे गर्म होती है, इसके कणों के बीच की दूरी बढ़ती जाती है, ये हल्की हो जाती है, और हल्की होके ये वायु ऊपर की तरफ उठ जाती।
जबकि ऊपर की जो वायु है वहां टेम्परेचर कम है, इसलिए कण जो है कणों की डेंसिटी, इनका घनत्व तो ज्यादा होता है, ये थोड़ी भारी होती हैं, तो ये भारी हवा नीचे आने लगती है और ये हल्की हवा नीचे वाली ऊपर चली जाती है, यानी इसके कण ऊपर जाते हैं। अब जब भारी हवा नीचे आती है तो ये फिर इसी प्रोसेस के कारण जो धरती का टेम्परेचर है, जो किरणें सूर्य की रिफ्लेक्ट करती हैं, ये फिर इस कणों को गर्म कर देती हैं, तो ये ऊपर की तरफ उड़ जाता है हल्का होके, फिर ऊपर की ठंडी वायु नीचे आती है। इस तरीके से नीचे की गर्म वायु धीरे धीरे ऊपर तक पहुंच जाती है, ऊपर की ठंडी वायु धीरे धीरे नीचे की तरफ आती है और वो भी गर्म होते होते ऊपर की तरफ जाती है। इस तरीके से पूरा का पूरा वातावरण या वायुमंडल गर्म हो जाता, हीट हो जाता। इसका सीधा मतलब ये हुआ कि वायुमंडल आमतौर पे वैसे ठंडा रहेगा, लेकिन जब गर्म होता है, वायुमंडल के गर्म होने का जो कारण है, इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट रोल हमारा कन्वेक्शन या संवहन निभाता है, यानी यह मुख्य भूमिका निभाता, यही मुख्य भूमिका निभाता है। तो प्यारे बच्चों, आशा है कि संवहन के बारे में या कन्वेक्शन के बारे में आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। अब हमने 3 को कवर कर लिया, रेडिएशन, कंडक्शन और आज कन्वेक्शन। अब नेक्स्ट वीडियो में हम एडवेक्शन के बारे में बात करेंगे। तो एक बार जल्दी जल्दी हम फिर से रिवाइज कर दे रहे हैं क्या होता है। देखिए, जब गैसीय या कोई तरल चीज होती है, उसके किसी एक हिस्से पे अणु गर्म होते हैं, वह अपने हीट को दूसरे हिस्से तक या पूरे एरिया में फैला देते हैं। इसी को हम संवहन या कन्वेक्शन कहते हैं। और वायुमंडल में यही क्रिया होती है। वायुमंडल की निचली परत गर्म होती है, किसके द्वारा? विकिरण के द्वारा। और जब ये हीट हो जाती है, विकिरण या कंडक्शन का बहुत बड़ा रोल नहीं होता है, इसके पहले के वीडियो में हमने बताया, लेकिन रेडिएशन के द्वारा ये गर्म होता है। निचली लेवल गर्म होती है, तो गर्म होगी तो इसके अणुओं के बीच की दूरी बढ़ जाती है, ये गैसेज हल्की हो जाती हैं, ऊपर उठ जाती हैं, ऊपर की भारी गैसेज नीचे आती हैं, फिर वो भी गर्म हो जाती हैं, वो भी ऊपर उड़ती हैं, फिर ऊपर की ठंडी वायु नीचे आती है। इस तरीके से गर्म वायु ऊपर जाती रहती है, ऊपर की ठंडी वायु नीचे आके गर्म होती रहती है और ऊपर भागती रहती है। इस तरीके से पूरा वायुमंडल गर्म हो जाता है। देखिए, ये संवहन की प्रक्रिया जो है, यानी कन्वेक्शन, ये लिक्विड में होती है या गैस में होती है? सॉलिड में नहीं होती। सॉलिड में क्यों नहीं होती है? क्योंकि सॉलिड में जो अणु होते हैं वो बहुत पास रहते हैं, बहुत नज़दीक रहते हैं, और इनके बीच जो है अट्रैक्शन फोर्स बहुत ज़बरदस्त होता है, इसलिए ये निकल के जा नहीं पाते। जबकि गैसेज में सबसे दूर रहते हैं अणु, और उससे थोड़ी कम दूरी पे लिक्विड के रहते हैं। तो संवहन की प्रक्रिया सिर्फ गैस और लिक्विड में होती है, सॉलिड में नहीं होती। तो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में इतना ही। अब हम नेक्स्ट वीडियो में आगे का लेके आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।